Hello students, in the next series of electricity, we will take the topic resistance in parallel combination. In the parallel combination, there are the network of the resistance consisting 1, 2 और more resistance. मतलब एक से ज़्यादा resistance हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं. इन सबको इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि इनके स्टार्टिंग पॉइंट और तीनों के एंड पॉइंट पर हम एक कॉमन वोल्टेज अप्लाई करते हैं डेट इज़ V और कनेक्टेड है की से स्विच. ये नेटवर्क जो है इसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं. पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आप डिफरेंस देख रहे हैं, वहाँ पर बैक टू बैक कनेक्टेड थे, पर यहाँ पर इस तरीके से कनेक्टेड है कि इनका एक जॉइंट जो है और स्टार्टिंग जॉइंट पर और एंड वाले जॉइंट पर हम कॉमन वोल्टेज लगा रहे हैं. तो डायग्राम से आपको सीरीज़ और पैरेलल समझ में आ गया होगा. वहाँ पर तो करंट जाती है, सेम करंट वापस आती है, पर यहाँ पर कुछ अलग होगा. यहाँ पर क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहती है पर करंट आपकी डिफरेंट होती है. ये वोल्टेज आप देख रहे हैं, ये वोल्टेज ही यहाँ जाएगी, ये वोल्टेज R2 पे जाएगी और ये वोल्टेज R1 पे जाएगी. पर अगर करंट आपकी यहाँ से जाएगी तो करंट आपकी 3 पार्ट में डिवाइड होगी, I1, I2, I3. वी कैन टेक I डैश, I2 डैश, I3 डैश. इट डिपेंड ऑन आवर चॉइस, बट वी आर टेकिंग I1, I2, I3. जो चीज़ डिफरेंट होती है हम उसके लिए इक्वेशन लगते हैं. जैसे हमने वहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट थी तो वोल्टेज के लिए लिखा था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. यहाँ लिखेंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 बाय ओम्स लॉ. V इज इक्वल टू IR, देन I इज इक्वल टू V बाय R. इसकी वैल्यू अगर इधर पुट करें V बाय R, अब हम I1 की वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं. I1 की वैल्यू होनी चाहिए V बाय R1. वी आर नॉट टेकिंग V1 क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ वोल्टेज ऑलवेज रिमेन सेम, करंट इज डिफरेंट. करंट इज डिफरेंट. नाउ वी विल टेक I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1. V अपॉन R1 ये वाली इक्वेशन आप यूज़ कर रहे हैं. I की जगह V बाय R, I1 की जगह V बाय R1. तो I2 की जगह क्या होगा, V2 बाय R2 या V बाय R2. I2 इज इक्वल टू V बाय R2, ये V बाय R2. R3 जगह V बाय R3. नाउ कैलकुलेशन के लिए वी विल टेक कॉमन V. अंदर क्या बचा आपका 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3. एक V से V कैंसिल आउट हो गया. 1 अपॉन R, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3. तो ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया, जिसे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं. टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में. तो द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन पैरेलल रेसिप्रोकल ऑफ total resistance is sum of reciprocal of all the resistance connected. सीरीज़ की अगर बात करें, वहाँ पर वैल्यू आई थी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3. वहाँ पे सारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, सिंपल. पर पैरेलल में कुछ अलग देख रहे हैं. इट इज़ अ रेसिप्रोकल. यहाँ पे जो टोटल का रेसिप्रोकल, तो टोटल की जो इक्वेशन आती है रेसिप्रोकल की फॉर्म में आती है. टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल सम है सारे रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर टेकिंग 2 रेजिस्टेंस 2 ओम 2 ओम, ये पैरेलल में कनेक्ट है आपका ये नेटवर्क पूरा, और आपसे कहा है कि आप इसका रेजिस्टेंस नेटवर्क से आपका पैरेलल रेजिस्टेंस निकालिए ईच ऑफ 2 ओम. तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 1 अपॉन R, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2. एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका आएगा 2, 2 1 जा 2 1, 2 1 जा 2 1, 2 1 जा 2 1. तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 3/2. सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, इसे यहीं पे छोड़ देते हैं, जबकि इसकी R की वैल्यू आपको निकालनी है. तो आपको इसको R की वैल्यू मैथ्स के हिसाब से निकालेंगे तो हो जाएगी 2/3 ओम. डैट इज़ द आंसर. मैंने आपको R की यूनिट बताई थी.
R इज इक्वल टू 2/3 ओम। इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर कभी आपको किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करनी है तो इसमें क्या फाइनली क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस और वहाँ पे क्या होता था, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो ये आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बात हो गई। आप इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस में दूंगा आपको, वो करिएगा आप। उधर मैंने सीरीज़ आपको बता दिया था, सीरीज़ को करिए। सीरीज़ पैरेलल मिलाकर आपको कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उन्हें सॉल्व कीजिए। हम कल टॉपिक लेंगे हाउ द रेजिस्टेंस इज अफेक्टेड और अदर सिंबल्स। मैं सिंबल्स भी भेज दूँगा, सिंबल्स में आपको कोई लॉजिक नहीं है, सिंबल्स आप अपने सीधे कॉपी कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन डू टिल टॉपिक्स आर डिस्कस्ड।